नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। समग्र ब्रह्मांड बनाया परमात्मा ने। मानव मात्र एक समान, प्राणी मात्र एक समान, पक्षी मात्र। दुनिया में हम परमात्मा की संतान हैं, उत्कृष्ट संतान हैं, उनका अंश है। लेकिन आज पिछले हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो गए पृथ्वी को यहाँ रहते। मनुष्य कुछ प्रजातियाँ अलग अलग समय पे निएंडरथैल आई, आज होमो सेपियंस है। हम मानव हजारों लाखों करोड़ 850 करोड़ समग्र दुनिया आज चांद तक इंसान पहुंच गए। सूरज की रोशनी को अपनी करना चाहता है। परमात्मा की बनाई वो चीज का नाश कर रहा है। परमात्मा ने माने सही ढंग से 70% दुनिया में पानी, मतलब पीने को पर्याप्त पानी, रहने को जमीन, खाने के लिए, लेकिन मनुष्य ने अपनी निजी महत्व का कांक्षाओं के बलबूते पर इन्वेंशन आपको डिस्कवरी की, साइंटिफिक की है, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़े। जितने इन्वेंशन पिछले 200 साल में हुए तो समझ लो 5,000 साल की दुनिया की हो तो वहाँ का वातावरण हवा का हो, पानी का हो, जमीन का हो, हमने इतना दूषित कर दिया है कि 2030 तक पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा। बिना खाए पिए खाने के बावजूद, अच्छे घरों में रहने के बावजूद इतनी गर्मी पड़ेगी। 30% से भी ज़्यादा इंसान ऐसे ही पट पट मर जाएंगे। जंगल में रहने वाले हजारों प्राणी, समंदर एरिया में रहने प्राणी, जंगल में रहने वाले, नदी तालाब समुद्र में रहने वाले प्राणी, हमने जानबूझकर नहीं उनको मार दिया। इंसान स्वयं के अलावा हर एक प्राणी को खाता है। कुछ देशों में तो स्वयं को, छोटे छोटे बच्चे को भी खाना चालू कर दिया। परमात्मा सोचता है मेरी उत्कृष्ट संतान, मेरा उत्कृष्ट अंश, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया, इस दुनिया को संभालने के लिए मैंने उसे भेजा। मेरे प्राणी, मेरे पक्षी, मेरे नदी नाले तालाब समुद्र खड़ा पौड़ों जंगलों को संभालने के लिए भेजा। आज उसने उसका नेस्त नाबूद कर दिया। जंगल हमने खत्म कर दिए, नदियाँ हमने खत्म कर दी, पहाड़े हमने तोड़ डाले, पृथ्वी भी हमने खत्म कर दी और पृथ्वी का वातावरण इतना दूषित कर दिया, न रहने को जगह है, पीने को पानी है, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि छोटा सा जीव एक क्षण के लिए नहीं रह सकता। आज मनुष्य त्राहिमाम पुकार रहा है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें सबको कुछ भी पता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए न रहने के लिए जमीन है, न खाना है, न पानी है, न शुद्ध हवा है। तो हमें ये एहसास क्यों नहीं होता कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, मनुष्य जाति कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, उनका जीवन कैसा। हम इतने स्वार्थी क्यों हो गए आज के लिए, जबकि हमको पता है अगले क्षण क्या होने वाला है, हम रहेंगे या ना रहेंगे। हर रोज नया दिन, नया जन्म है, नया मृत्यु है। मनुष्य का स्वार्थी क्यों हो सकता है? अपने भौतिक सुख सुविधा, आनंद उल्लास के लिए प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, जमीन, नदी नाले सबको खत्म करने पे तुला हुआ है। उसके हृदय मन तेरा आत्मा से परमात्मा का डर क्यों निकल गया? या धर्म, अध्यात्म, दर्शन सही बात नहीं बताता। उसका एक ही कारण केवल पाखंड, बाह्याडंबर, कुरीवाद और अंधश्रद्धा। सही परमात्मा क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, हमने उसे सिखाया नहीं। हमने सिखाया केवल पूजा पाठ, बाह्य आडंबर, अंधश्रद्धा और कुरीवाज। 24 में 4 घंटा वो पूजा पाठ अंधश्रद्धा में लिपटा रहता है। तो सत्य परमात्मा क्या है उसको पता है नहीं, न तार्किक तौर पर, न दलील, न वैज्ञानिक तौर पर। अब उसको तार्किक दलील तौर पर अगर समझाएंगे तो परमात्मा केवल प्रेम की भाषा समझता है। पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि
अक्सर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो फल की आशा मत करो। सेवा, पूजा, जप, तप, व्रत से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा केवल प्रेम की परिभाषा समझता है। परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है। मानव मात्र एक समय इंसान को इंसान समझो। मंदिर मस्जिद में न परमात्मा है, न ईश्वर है, न भगवान है। परमात्मा बसता है केवल प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में, पक्षी मात्र में। जिस दिन इंसान को समझ में आ जाएगा कि परमात्मा एक दूसरे के आत्मा में बसता है, चाहे मनुष्य की हो, प्राणी की हो या पक्षी की हो, प्रकृति में बसता है, उस दिन प्रकृति बच जाएगी, प्राणी मात्र स्वयं इंसान भी बचेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सोचो समझो, पिछले 200 साल में हमने साइंटिफिक इन्वेंशन किए, चंद्र मंगल पे पहुंच गए, आज हम अवकाश पे पहुंच गए, लेकिन हमने हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी को, उनकी हवा को, जमीन को, पानी को, समुद्र को, पहाड़ को, जंगल को और पूरे पर्यावरण को केवल 200 साल में नेस्त नाबूद कर दिया। अगली पीढ़ियां रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे जिएगी, क्या खाएगी, क्या रहेगी, क्या उनका जीवन होगा, वो हमको जानते हैं। फिर भी हम जानबूझकर निजी महत्वाकांक्षा के लिए, उनके स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए हम उनका कुछ सोच ही नहीं सकते। जबकि परमात्मा ने हमें वो बुद्धि दी, चातुर्य दिया और सोचने की शक्ति दी। इसलिए कहते हैं प्यारे मित्रों, सोचो समझो, मनन चिंतन करो। धर्म क्या है? अध्यात्म का दर्शन। धर्म केवल पूजा पाठ, सेवा, अंधश्रद्धा, आडंबर, कुरीवाज। परमात्मा प्रकृति में बसा है, प्रेम में बसा है। नमस्कार, प्रणाम। कुछ बातें